About controlling. It is very important topic of today, and it covers a very beginning introduction part. Apart from this, we will also go through the features of it. So let us begin with this controlling. कंट्रोलिंग आपको ऐसा लग रहा होगा कि हमें किसी को कंट्रोल करना है, नहीं, अपने दिमाग से वो निकाल दीजिए. इसके अंदर कुछ मैनेजमेंट के अंदर ये जो फाइनल फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट है, इसका मतलब ये नहीं है कि आपको किसी को कंट्रोल करना है या किसी के ऊपर फोकस करना है, नहीं. इट मीन्स वी हैव टू लाइक कंपेयर, मतलब जो हमने सोचा था और आज जो अभी जो एक्चुअल रिजल्ट आया है उससे हम क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे. सो कंट्रोलिंग में आपको ये ध्यान रखना है, हमें कंपैरिजन करना है किसके बीच में, जो हमने प्लान किया था इन द वेरी फर्स्ट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट विच वाज प्लानिंग में जो हमने डिसाइड किया था और अभी जो एक्चुअल रिजल्ट आया है उसके अंदर कंपैरिजन की जैसे हमने सोचा था वैसा हुआ है या नहीं, उसके बारे में हमें पता लगाना है. दैट इज़ कंट्रोलिंग. नॉट कि हमें किसी को कंट्रोल करना है या किसी को पर फोकस करना है या किसी को पर ध्यान रखना है कि या किसी को जो है सुपरवाइज करना है, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है. इसके अंदर कंपैरिजन है. ठीक है. आई होप यू आर क्लियर विद दिस. एक मिनट में इसे क्लियर कर दूँ. सो कंट्रोलिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट मैनेजरियल फंक्शन. इट इज कंसर्न विद टेकिंग नेसेसरी मेजर्स प्रिवेंटिव एक्शंस टू इंश्योर अचीवमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन गोल. इससे क्या होता है, हमें हमारे गोल्स के बारे में पता चलता है कि हमने वो अचीव किया है या नहीं. तो हम गोल कब सेट करते हैं, इन द वेरी बिगनिंग विच इज़ ऑफ प्लानिंग में हम डिसाइड करते हैं कि हाँ, जैसे हमने सोचा था कि हम जो है 90% हम जो है मार्क्स लेकर आएंगे. ठीक है. एक्चुअल रिजल्ट सब कुछ हुआ, हमने सारी पढ़ाई वढ़ाई की, सब कुछ हुआ और वी गॉट द रिजल्ट 80%. ठीक है. सो अब इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है, हमने सोचा था 90% आएंगे लेकिन आए 80%. तो इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस आया 10%. दैट इज वी आर डूइंग कंपेयरिंग, जिसे हम क्या कर रहे हैं, अभी हमने कंपेयरिंग किया है कि हमने सोचा था 90% लाएंगे लेकिन आए 80%. तो हमने क्या किया, कंपेयर किया एक्चुअल परफॉर्मेंस जिससे हमने सोचा उसको किससे जो अभी एक्चुअल रिजल्ट आया 80% वाला उससे. ठीक है. तो उसको हमने क्या किया, कंपेयर. हमें क्या डिफरेंस मिला, 10% का. दैट इज व्हाट वी हैव डन. सो कंट्रोलिंग फंक्शंस कैन बी डिफाइंड एज कंपैरिजन ऑफ एक्चुअल परफॉर्मेंस विद द प्लान्ड परफॉर्मेंस. जो हमने क्या सोचा, एक्चुअल परफॉर्मेंस जो अभी परफॉर्मेंस आई है 80% जो रिजल्ट आया है प्लान परफॉर्मेंस से जो है हमको कंपेयर करना है. दैट इज कंट्रोलिंग. इफ देयर इज एनी डिफरेंस इन डेविएशन इन फाइंडिंग रीजंस ऑफ फॉर सच डिफरेंसेस एंड टेकिंग करेक्टिव एक्शंस और एक्शंस टू स्टॉप दोज रीजंस सो दैट इन फ्यूचर देयर इज मैच बिटवीन. अच्छा देखिए, अब आपको ध्यान में ये रखना है कि अगर जो डेविएशन है, सपोज द डेविएशन अगर 90% हमने सोचा था और हमारे आए हैं 88%, तो ये देखो 2% का डिफरेंस है. ठीक है. तो हम इसको इग्नोर कर सकते हैं. सो इट कैन बी इग्नोर्ड. अगर हमने सोचा था 90% एंड वी गॉट 70%, तो देयर इज अ डिफरेंस, 20% का जो है डिफरेंस आ रहा है. दैट मीन्स द डेविएशन इज मोर. तो हमें क्या लेना पड़ेगा, करेक्टिव एक्शन लेने पड़ेंगे कि जो हमने सोचा था, जो हमारी स्ट्रैटेजी थी स्टडी की कि हमको है ना 2 घंटे ही पढ़ेंगे या 3 घंटे पढ़ेंगे, तो हमें उसको स्ट्रैटेजी को बढ़ाना पड़ेगा, उसके ऊपर कुछ एक्शन लेने पड़ेंगे ताकि हम इस गोल तक पहुँच पाएँ. ठीक है. तो अगर माइनर डेविएशन है कि छोटे मोटे, तो उसको हम इग्नोर कर सकते हैं कि हाँ हमने सोचा था 90 और 88 आ गई, मतलब 2% का ही डिफरेंस है, कोई ना, इतना चल जाएगा, तो इट कैन बी इग्नोर्ड. बट द डेविएशन इज मोर, लाइक मैंने अभी आपको बताया 70% जो है आया रिजल्ट. दैट मीन्स देयर इज अ ह्यूज डिफरेंस. सो वी नीड टू टेक द करेक्टिव एक्शंस रिगार्डिंग दैट इज also been covered. अगर minor है तो we can ignore. If the deviation is major, then we have to take corrective action regarding that. So this is all about controlling. ओके. सो अब यहाँ पे थोड़े से डेफिनेशंस दे रखी है बाय द ऑथर्स, यू कैन ऑल्सो रीड ओवर हियर. सो कंट्रोलिंग लीड्स टू गोल अचीवमेंट्स. ऑर्गेनाइजेशन विदाउट इफेक्टिव कंट्रोल इज नॉट लाइक टू रीच इट्स गोल. ठीक है. कंट्रोलिंग इज नॉट लास्ट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट बट इज अ फंक्शनल बट इट इज़ द फंक्शन विच ब्रिंग्स बैक द मैनेजमेंट साइकिल ऑफ प्लानिंग. ये लास्ट फंक्शन नहीं कहेंगे बट इससे क्या साइकिल पूरी. आई होप यू आर क्लियर विद दिस. नाउ लेट अस गो विद द our nature of controlling, which is controlling is a goal oriented action. मतलब जो गोल ओरिएंटेड कैसे है, क्योंकि हमने एक प्लान किया, उसके बाद से जो है हमने करेक्टिव एक्शंस लिए, उसके रिगार्डिंग हमने वर्क किया, उसके बाद जो हमारा रिजल्ट क्या हो आया उससे हमने क्या किया, कंपेयर किया.
और फिर जब आगे की जो हम चीज़ें करेंगे वो उसके रिगार्डिंग जो है एक गोल को लेके, एक गोल के पर्सपेक्टिव को लेके हम जो सारी चीज़ें करते हैं. नेक्स्ट इज गोल एंड ऑल परवेसिव फंक्शन इज एन ऑल परवेसिव फंक्शन. इसका मतलब है कि ऐसा नहीं है कि हम अपने बिजनेस में ही जो है कंट्रोलिंग होती है, ऐसा कुछ नहीं है. स्कूल में होती है, कॉलेज में होती है, हॉस्पिटल में होती है. इट्स अ यूनिवर्सल प्रोसेस. ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक ही चीज़ में होगी, ये हर जगह हो सकती है. ठीक है. क्यों हम कंपैरिजन हर जगह करते हैं? कंपैरिजन क्यों नहीं करेंगे? हर जगह होता है. ठीक है. वेदर आप हॉस्पिटल में ले लीजिए कि है ना, हमने इतना जो है मेडिसिन दे दिया कि अच्छा हमने सोचा तो इतना हो जाएगा, अच्छा. और अगर बिजनेस यूनिट की बात करें तो हमने सोचा था कि इतना यूनिट हम प्रोड्यूस कर देंगे इस महीने, पर हुआ इतना. तो हर जगह कंपैरिजन होता है. अपने मार्क्स के अंदर भी अभी मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि 90% या 80% की बात करी जा रही है स्टूडेंट्स के लिए. तो हर जगह जो है कंपैरिजन होता है. तो दैट इज व्हाई वी आर सेइंग इट इज ऑल परवेसिव फंक्शन which is universally applicable. Next is controlling is both backward as well as forward looking. दोनों तरीके से क्यों है? क्योंकि बैकवर्ड हम इसलिए क्योंकि हमने जो प्लान किया था ना उसको हम जो है देख रहे हैं. ठीक है. जो हमने प्लान किया था उसी से तो कंपेयर करते हैं. दैट शोज कि बैकवर्ड लुकिंग भी है, कि हम पीछे भी देख रहे हैं. क्योंकि कंपैरिजन तो हम प्लान परफॉर्मेंस से करते हैं ना, एक्चुअल परफॉर्मेंस का. और फॉरवर्ड लुकिंग इसलिए क्योंकि उस रिजल्ट से, जो कंपैरिजन का रिजल्ट है उसके लिए हम आगे फर्दर एक्शंस लेते हैं. क्योंकि अगर मेजर जो है डिफरेंस आ गया, डेविएशन आ गया, जिसको हम डेविएशन कहते हैं, है ना, अगर मेजर डेविएशन आ जाता है तो हम उसके लिए जो है फर्दर एक्शंस लेते हैं और आगे उसके लिए जो है स्ट्रेटजीज बनाते हैं, परफॉर्मेंस देते हैं ताकि उसको ओवरकम कर सकें उस डेविएशन को, और उसके लिए अल्टरनेटिव एक्शंस ढूंढते हैं ताकि हम उसे पूरा कर सकते हैं. ठीक है. उसके लिए हम बहुत सारी चीज़ें करते हैं ताकि वो ये जो डेविएशन है वो ना आए. ठीक है. तो दैट इज वाई वी आर सेइंग इट backward looking as well as future forward looking function. Next is controlling is of continuous function. It is not stuck at a point. It is done to be in a continuous manner. It is done to be in a continuous manner. Not stuck हो जाएंगे एक जगह पे जाके, नहीं. इट्स अ कंटिन्यूस मैनर. मतलब हर बार कंपैरिजन करना चाहिए, हर महीने कंपैरिजन करना चाहिए. अगर हमारा बिजनेस डिपार्टमेंट और हम कंपैरिजन मंथली बेसिस पे कर रहे हैं तो ऐसा नहीं कि अब हो गया अब डन. नो, इट्स अ कंटिन्यूस, इट शुड बी डन इन अ कंटिन्यूस मैनर. ठीक है. फॉर अचीविंग फर्दर, आई होप इट इज क्लियर टू यू ऑल. So basically, and in the next video we will discuss about the importance as well as the process, which is very important.